बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर मैथ टीचर वकार अहमद। आज जो हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपको पार्ट्स होमवर्क दिए थे वो आपने आई होप कि वो आपने अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर लिख लिए होंगे और उन तमाम को आपने समझ लिया होगा। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हमारे पास सिंप्लीफाई ही है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट फार्मूलेज जो हैं वो हमारे पास बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप पार्ट 1 देखें तो जो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं या जो हमारे पास जो टर्म्स गिवन है वो आपके पास 3 प्लस रूट 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 3। इट्स मीन हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक आपके पास 3 आ गया, दूसरा आपके पास रूट 3 आ गया, और दोनों ये फैक्टर्स और यू कैन से दोनों जो टर्म्स हैं वो आपके पास ऐड भी हो रही हैं और आपके पास सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं। जैसा कि आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जो फार्मूला है वो आपके पास जो ओपन होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम एज़ इट इज़। अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को देखें तो इट्स मीन ये हमारे पास एक फार्मूले की एक्सपेंड फॉर्म बन जाती है कि आपके पास 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। यहाँ पर आपके पास जो 3 बिहेव करेगा एज अ फर्स्ट टर्म बिहेव करेगा और जो रूट 3 है वो आपकी सेकंड टर्म बिहेव करेगा। तो अगर आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ हो तो जो आपका फार्मूला जो क्लोज होगा वो आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में क्लोज होगा। यहाँ पर आपके पास 3 का स्केयर माइनस रूट 3 स्केयर की फॉर्म में ये क्लोज होगा, और 3 का स्केयर आपके पास 9 आ गया, और रूट 3 का जब स्केयर होगा तो वो इसका रूट स्केयर के साथ कैंसल आउट होकर जस्ट आपके पास 3 बच जाएगा। 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 आपके पास इस पार्ट का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम अपने सेकंड पार्ट को देखें तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स हैं वो रूट 5 प्लस रूट 3 होल स्केयर। इट्स मीन ये a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला है, तो ये सेम एज इट इज़ जिस तरह आप a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला जो ओपन करते हैं a स्केयर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्केयर। इट्स मीन यहाँ पर जो a होगा वो आपके पास रूट 5 होगा और जो b होगा वो आपके पास रूट 3 होगा। सेम एज इट इज़ a प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले में जहाँ जहाँ a लिखा हुआ होगा वहाँ पर आपने रूट 5 लिखना है, और जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ होगा वहाँ पर आपने रूट 3 लिखना है, और जो स्केयर्स वाली टर्म्स होंगी वो रूट से कैंसिल आउट होकर आपको इसमें ऐड अप हो जाएंगी, और बाकी जो 2ab है वो आपके पास रूट 5 और रूट 3 दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके 2 रूट 15 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे कंप्लीट 5 और 3 ऐड होके 8 प्लस 2 रूट 15 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर होगा। जस्ट आपने a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करना है। अब अगर हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ आएँ तो जैसे सेम एज़ इट इज़ मैंने आपको पार्ट नंबर 1 जो है वो करवाया था, वहाँ पर भी आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन रहा था। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर भी आपके पास रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3। इस मीन आपके पास ये जो ए होगा वो आपके पास रूट 5 होगा और जो बी होगा वो आपके पास रूट 3 होगा। तो यहाँ पर भी आपके पास रूट 5 का स्केयर माइनस रूट 3 का स्केयर, और रूट जो है वो स्केयर के साथ कैंसिल आउट होके 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 जो होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है। ये सिंपल जस्ट आपने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला जो है वो आपने क्लोज करना है और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर भी आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जो है वो फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर ए जो होगा वो आपके पास रूट 2 होगा, और जो बी होगा वो आपके पास 1 बाई रूट 3 होगा। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन परफॉर्म किया हुआ है। इट्स मीन जो फर्स्ट वाली टर्म है वो आपके पास a प्लस बी आ गया, और सेकंड वाली जो आपके पास टर्म आ गया, जो सेकंड फैक्टर आ गया वो आपके पास a माइनस बी आ गया। यहाँ पर आपके पास a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्लोज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि a की जगह हम रूट 2 लिखेंगे। हमने रूट 2 का स्केयर ले लिया, मीन a स्केयर ले लिया माइनस बी स्केयर। अब b जो है वो आपके पास 1 ओवर रूट 3 है, तो b की जगह मैंने 1 ओवर रूट 3 लिख दिया। अब सेम एज इट इज़ जब स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट होंगे तो जस्ट आपका 2 बच जाएगा। माइनस 1 का स्केयर 1 ही होता है, और जब ये डिनोमिनेटर का स्केयर लिया जाएगा तो यहाँ पर आपके पास ये रूट 3 का जो रूट है वो आपके पास 2 के साथ कैंसिल आउट होकर जस्ट आपके पास 1 बाई 3 बच जाएगा। अब ये हमारे पास जो एक
रैशनल एक्सप्रेशन दोनों रैशनल हैं, जस्ट एक जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर भी है उसका, दूसरी का डिनोमिनेटर नहीं है। जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका इटसेल्फ जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका 1 होता है। इट्स मीन यहाँ पर दो फ्रैक्शंस के आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो हम एलसीएम लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आता है वो हमारे पास 3, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 - 1, और 6 - 1 आपके पास 5/3 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 4 टर्म्स गिवन है। अब अगर हम फर्स्ट वाली 2 टर्म्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हमारे पास बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ए जो है वो आपके पास रूट एक्स है और जो बी है वो आपके पास रूट वाई है। सो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को अगर हम कंबाइन करें, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। सो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लिया, और बाकी जो लास्ट 2 टर्म्स हैं वो एज़ इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब अगर इनको सॉल्व आउट करें तो आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके आपके पास जस्ट जो टर्म्स बनेंगी वो आपके पास x माइनस वाई वाली टर्म बन जाएगी। और बाकी 2 टर्म्स अगर लिखें तो अगेन हमारे पास हम देखें तो हमारे पास अगेन फार्मूला बन रहा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम देखें तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूले की फॉर्म में कंबाइन हो गया, क्लोज हो गया। और जो लास्ट वाली टर्म है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और जो लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो ए होगा वो एक्स स्क्वायर होगा और जो बी होगा वो आपके पास वाई स्क्वायर होगा। इट्स मीन जो मैंने फार्मूला क्लोज किया वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें और मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आपके पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब जो मैंने आपको पार्ट्स जो हैं वो पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो मैंने आपको समझा भी दिए, ब्रीफ भी कर दिए। ये जस्ट आपने अपनी एज आ होमवर्क के तौर पर आपने इनको अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लेना है, और जो बाकी आपको मैंने 3 पार्ट्स करवाए ये भी आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं। यूँ आज हमारी 4.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम 4.4 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।